ये उनकी मूर्खता है। हमने किसी भी प्रकार से नफरती बयान नहीं दिया। हमने एक सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश किया है। ये एक मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी है या इस्लाम के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये हिंदुओं को बोल रहे थे, सनातनियों को बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी इस्लाम का व्यक्ति अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करता, मजाक नहीं बनाता, हंसी नहीं उड़ाता। और सनातन धर्म का आदमी तुम देख लेना, वो जरूर उड़ाता है। वे भी हमने चर्चा की कि केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है, और होते हैं कई ऐसे केस मिले। इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में और हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं और वह अपनी गया की यात्रा पूर्ण कर छतरपुर आए हैं और अपने धाम पर हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे महाराष्ट्र में जो गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया, राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, उस पर कहूँगा क्या विचार है? जी महाराज। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की टाइम सुनाओ भारत के सभी दर्शकों को धन्यवाद। ये बहुत ही अति प्रसन्नता की बात है, सराहनीय कदम है। गौ माता को राज्य माता को घोषित किया गया, राज्य माता घोषित किया गया, राजकीय माता के रूप में दर्जा दिया गया। निश्चित रूप से समस्त गौ भक्तों के लिए एवं गौ माता के प्रति समस्त सनातन हिंदू जो निष्ठा रखते हैं उनके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पूरे देश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बेझिझक अब हर प्रदेश को कर देना चाहिए, हर प्रदेश में यह लागू हो जाना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। आपका एक बयान महाराज जी बहुत वायरल हो रहा है। कल जो आपने कहा था कि हवस का पुजारी होता है, हवस का मौलवी नहीं, उसको लेकर मुस्लिम धर्म गुरु के एक बयान जारी किया, उसने नफरती बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। ये उनकी मूर्खता है। हमने किसी भी प्रकार से नफरती बयान नहीं दिया। हमने एक सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश किया है। ये एक मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी है या इस्लाम के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। एक पुरानी चीजें जो प्रायोजित तरीके से हमारे सनातनी हिंदुओं को, हम धर्म गुरु हैं, हमारा दायित्व धर्म की रक्षा करना। तो जो चीज हम एक एक चीज पर बोलते हैं, इसी बार पर थोड़ी बोलते हैं। हम अपने हिंदुओं को बोल रहे थे, सनातनियों को बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी इस्लाम का व्यक्ति अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करता, मजाक नहीं बनाता, हंसी नहीं उड़ाता। और सनातन धर्म का आदमी तुम देख लेना, वो जरूर उड़ाता है। कई ऐसे मुहावरे हैं जो बहुत प्राचीन मुहावरे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे मुहावरे हैं। तो हमने इस पे भी चर्चा हम करते हैं। इस पे भी हमने चर्चा की कि केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है, और होते हैं कई ऐसे केस मिले। अभी पिछले कुछ समय में एक घटना हुई जिसमें हवस के किसी मौलाना को उसकी बेटी की मां ने चप्पलों से पीटा। ऐसे कई ऐसे केस हैं जिनकी न्यूज़ें चली। हम उनके धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते, हमें पता है प्रत्येक वो उनका एक मजहब है, सनातन धर्म के हम पक्षधर हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम कभी इस्लाम के खिलाफ थे न रहेंगे। हम केवल सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश करते हैं। हमारा काम है, हम धर्म गुरु है, सत्य बताना, सनातनियों को जगाना। और ये किस प्रकार से ये जो है इनका ब्रेन वॉश हो रहा है हिंदुओं का, हम उस बात को बताते हैं। हमारे धर्मगुरु जितने भी जेल जाते हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करता। सनातन के धर्मगुरु जो गलत गंदी कृत्य करते हैं जाते हैं, हम इसके ही पक्ष में। लेकिन हर बार सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों, हवस का पुजारी ही क्यों? और हद ये हो गई कि आपने पिक्चर बना दी, और गजब ये हो गया कि हिंदू उसको देख भी रहे। हमने इस बात पर व्यंग किया, हमने इस्लाम के खिलाफ और किसी के खिलाफ हमने बयान नहीं दिया। अगर किसी को बयान लगता है तो ये बने रहना चाहिए, अच्छी बात। आप 9 दिन की साधना पर जा रहे हैं और इस साधना क्या उद्देश्य है और क्या पूरा मूल? हमारा उद्देश्य मौन साधना करके समाज को एक नई दिशा देने के लिए निर्विचार मौन में जा रहे हैं। कोई विचार नहीं करें, केवल हनुमान जी की भक्ति करेंगे, 9 दिन सरकार की सेवा करेंगे, भगवती की साधना करेंगे, और जो कुछ क्रम हमारे अनुष्ठान के पूजा पाठ के रुक गए हैं उन क्रम को पूर्ण करेंगे। तो इस नवरात्रि के मौन व्रत का कोई विशेष कारण नहीं, मौज के लिए, साधु तो अपनी मौज के लिए साधना करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, इसमें इजराइल कई आतंकी को खत्म कर रहा है, उन पर हमला कर रहा है। इस पर भारत देश में कई जगह विरोध देखा गया, पीडीपी की तरफ विरोध किया, एक दिन पर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। इस पर क्या? ये इस देश की कुछ लोगों की बीमारी,
कुछ लोगों को आतंकवादियों से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए वो उनके सपोर्ट में इस प्रकार के कृत्य करते रहते हैं। पर कोई नहीं, अच्छा कर रहा है इजराइल, अच्छा कर रहा है। इजराइल ने मारे ना, बेस्ट ऑफ लक। स्वच्छता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छता भी आपके यहाँ चल रहा है, कार्यक्रम होना है स्वच्छता को लेकर। आज बागेश्वर धाम की हमने बैठक की। यहाँ लगभग 1000 होटल, 1000 होम स्टे और यहाँ पर दुकानदार रहते हैं जो बाहर के लोग हैं। गांव की जमीनें हैं, उन्होंने किराए पे दे रखी हैं, उनके मालिक किराया लेते हैं। पर कुछ भी कृत्य होता है तो नाम बदनाम धाम का होता है। तो हमने आज बैठक लेकर के स्पष्ट करा संदेश दिया कि पहले तो नेम प्लेट टांगो, आप किस जाति मजहब और नाम से हो, यहाँ धाम का खा रहे हो, क्योंकि पैसा तो यहाँ हिंदू और सनातनियों का है। आप पहले हमें परिचय बताओ। दूसरा, हमने उनको ये कहा कि हर दुकान के बाहर डस्टबिन रखो। मदरा पीने वाले, गांजा पीने वाले धाम परिक्षेत्र में नहीं रहेंगे। श्रद्धालुओं के साथ अनियमितता नहीं होगी, गरीबों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ नहीं होगा। हमारे धाम पर, बागेश्वर धाम पर पवित्रता और हिंदुत्व का सबसे बड़ा एजेंडा आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 1000 ऑटो चालक, लगभग 1000 होटल दुकानदार, होम स्टे का परिवार बागेश्वर धाम से पल रहा है। आर्थिक स्थिति सुधर रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन धाम के नियम और शर्तों के साथ होगा, क्योंकि कोई भी कृत्य होगा तो बदनाम तो लोग बागेश्वर धाम को, बागेश्वर धाम सरकार को करते हैं। तो हम बालाजी पर उंगली नहीं उठने देंगे। इसलिए आज हम लोगों ने प्रण लिया कि हर रविवार अब दरबार विराम करके 2 घंटे सेवा का काम बागेश्वर धाम के नाम सफाई के लिए देंगे। स्वच्छ रखेंगे, धाम को स्वच्छ रखेंगे, मन को स्वच्छ रखेंगे और भारत को समृद्ध बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। बाबा बागेश्वर धाम का बयान कि हविस का पुजारी हो सकता है तो मौलाना क्यों नहीं, ये उनके नज़रिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से वो जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मौलाना लोग खुदा और रसूल का खौफ रखते हैं, उनको दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में जवाब देना है। इसलिए वो इस डर और खौफ से कोई भी हवस के पुजारी नहीं हो सकते और वो किसी एतबार से भी उनके दरमियान हवस और लालच इस तरीके से चीज़ें वो नहीं आती हैं। और यही वजह है कि बागेश्वर धाम ने इस बात को माना और कबूल किया है। उनको हमेशा अच्छी बात कहना चाहिए, ऐसी बात कहना चाहिए जो लोगों के लिए दर्स हो, सबक हो, मगर वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। उनको ऐसी बात कहने में बिल्कुल कतन शर्म नहीं आती है, जबकि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म के प्रचारक हैं। धर्म के प्रचारक को इस तरीके से बात करना जेब नहीं देता है, शोभा नहीं देती है।